एक युवक बनास घाट गया हुआ होता है, तभी कुछ बंदर उसके पीछे चले जाते हैं। शुरुआत में तो युवक सोचता है कि बंदर उसका क्या ही बिगाड़ेंगे, लेकिन देखते ही देखते वहां पे 10-12 बंदर जमा हो जाते हैं। अब युवक को लगने लगता है डर, और वो युवक धीरे धीरे करके पीछे हटना स्टार्ट करता है, और जैसे जैसे वो पीछे हटता है धीरे धीरे और भी बंदर आ जाते हैं, और अब युवक दौड़ना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे युवक दौड़ता है, पीछे पूरी बंदरों की फौज, बंदरों की पूरी टोली दौड़ती है। यह दृश्य को देखकर वहां दूर खड़े सन्यासी जो उस लड़के को रोकते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इन बंदरों से भागो मत, बल्कि इनका मुकाबला डटकर करो। तुम रुक जाओ और बंदरों की ओर चलना प्रारंभ करो, और फिर देखो अंजाम क्या होता है। युवक ने सन्यासी की बात को मान लिया और वो वहां रुककर अब बंदरों की तरफ अपनी गति को प्रारंभ किया, बंदरों की तरफ चलना शुरू किया। और जानकर हैरान हो जाएंगे आप कि जैसे वो युवक बंदरों की तरफ चलना शुरू करता है ना, धीरे धीरे सारे बंदर वहां से भागने लग जाते हैं। वो बंदर डरने लग जाते हैं, भागते हैं उनसे, और युवक हैरान हो जाता है कि जो बंदर कुछ समय पहले उसको दौड़ा रहा था, अब वो बंदर खुद उसको देखकर भाग रहे हैं। सन्यासी ने उसे ये समझाया कि ये बस एक डर की बात होती है, जो डर हमारे मन में डाल दिया जाता है। हमारे मन में ना एक वहम डाल दी जाती है कि हमसे ये चीज होगा नहीं, हमसे ये कार्य होगा नहीं, ये बहुत मुश्किल है। साथ में ये बताया जाता है कि जब कभी भी कोई परिस्थितियां हमारी अपोजिट हो तो हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। निश्चित रूप से वो परेशानी खत्म हो जाए। तो इस पूरी कहानी से क्या ये सच नहीं है कि हम सभी के लाइफ में भी ना बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आती है बहुत बार कि हम भी ना बहुत बार मुसीबतों से भागते फिरते हैं। बहुत बार जैसे परेशानी आती है, हम टालना चाहते हैं चीजों को, हम चाहते हैं ना कि हमारी परेशानी कोई और दूर कर दे। हमारी ऐसी कोई मनसा ही नहीं होती है कि हम इस चीज को ना, इस चीज से हम छुटकारा पा लें, हम निवारण ले लें इससे। हमारी इच्छा हमेशा ये होती है कि कोई और आ जाए, कोई और ये काम कर दे, हमें कुछ ना करना पड़े। क्या ये मनोस्थिति हम में से ज्यादातर लोगों की है ना? और अगर नहीं है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप इसमें से भिन्न हैं। दोस्तों देखिए, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि हम सब लोग जो है ना वो बुरे होते हैं, लेकिन मैं से ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। किंतु ये भी तो सच है ना कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से ही बाहर नहीं निकलेंगे तो अपने आप को तरक्की के रास्ते पे कैसे लेकर आएंगे। जरा सोच कर तो देखिए कि अगर भगवान बुद्ध ने भी अपना घर छोड़ा नहीं होता तो आज भगवान कैसे बने होंगे। भगवान राम को वनवास नहीं मिला होता तो वह भगवान कैसे कहलाते। कभी सोचा आपने? भगवान राम भगवान इसलिए कहला कि उन्होंने रावण का वध किया, दुनिया को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई, तभी तो भगवान है वो। इसलिए यह आवश्यक है कि जब मुश्किल हमारे सामने आए तो हमें डटकर खड़ा रहना है।